तो हेलो दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश और करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो है 8882354518। आज हम लोग बात करेंगे पावर क्वेरी इन एक्सेल कि पावर क्वेरी क्या है। तो पावर क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक डेटा टूल है जिसकी मदद से हम अलग अलग जगहों से डेटा ला सकते हैं। गंदे रॉ डेटा जो होता है उसको साफ कर सकते हैं और बार बार उस प्रोसेस को ऑटोमेटिक चला सकते हैं। क्वेरी पावर क्वेरी का मुख्य काम की बात करें तो पावर क्वेरी मुख्य रूप से क्या करता है, डेटा को क्लीन करता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है और डेटा को ऑटोमेट करता है। किस तरीके से करता है, यानी कि हमने डेटा को लेके आया, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम डेटा को लेके आते हैं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी उसका जो जितने भी कचरा है वो साफ करते हैं, यानी पूरी तरह से उसको क्लीन करते हैं और उसको फिर हम लोग क्या कर देते हैं, लेके चले जाते हैं एक्सेल के अंदर। ऑटोमेशन का मतलब है कि ऑटोमेशन यहाँ पे क्या होता है, तो जो र डेटा जो काम हम लोगों ने किया है, अगर एक ही फाइल में मुझे बार बार वही काम करना पड़ रहा है तो यहाँ पे हम उसको ऑटोमेट से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेल में कैसे पावर बीआई को ओपन करें। तो एक्सेल के अंदर आप जाओगे, डेटा टाइप के अंदर, डेटा टाइप के अंदर आपको पावर बीआई का पूरा सेक्शन मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तब। ठीक है। तो आपको क्या पावर क्वेरी क्या है ये पता चल गया कि हम कहीं से डेटा को लेके आते हैं, जो रॉ डेटा है, गंदा डेटा है, उसको यहाँ पे साफ किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर ऑटोमेट किया जाता है। उस तरह की अगर हजारों फाइल है तो हजारों फाइल को हम लोग एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि पावर क्वेरी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर क्वेरी। तो बेसिकली पावर क्वेरी जो है वो तीन चीजों पे काम करता है। एटीएल बोलते हैं इसीलिए इसको, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि बेसिकली ये डेटा कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करता है। मतलब अगर आपको डेटाबेस से डेटा लेना है, एक्सेल से डेटा लेना है, किसी भी सोर्स से डेटा लेना है, तो ये किसी भी सोर्स से डेटा लेने के लिए जो है वो अवेलेबल है। ये एक्सेल फाइल से डेटा ले सकता है, ये सीएसवी फाइल से डेटा ले सकता है, ये टेक्स्ट फाइल से डेटा ले सकता है, ये फोल्डर में अगर बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स पड़े हुए हैं तो वहां से भी डेटा ले सकता है, डेटाबेस से डेटा ले सकता है, एसक्यूएल के अंदर से, ऑरेकल के अंदर से, माईएसक्यूएल के अंदर से, वेबसाइट से डेटा ले सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल है एक्सट्रैक्टिंग के मामले में। मान लीजिए आपके पास 10 अलग अलग फाइल है, जो डेली, सपोज करो कि डेली सेल्स रिपोर्ट आ रहा है, उन सभी को हम लोग एक प्रॉपर वे में क्लीनिंग कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये दसों का दसों फाइल एक साथ यहाँ से उठाया जा सकता है। देन है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हम डेटा को सुधारते हैं, डेटा को साफ सुथरा बनाते हैं, यूजेबल बनाते हैं, जो पावर क्वेरी में हम यूज कर सकते हैं। या फिर जब आप डैशबोर्ड वगैरह बनाते हो तो अगर रॉ डेटा के साथ बनाओगे तो वहां पे अब वो आपका अच्छा सा डैशबोर्ड नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें उसको क्लीन करना होता है, सुधारना होता है। तो उसको सुधारने के लिए अगर मैं सुधारने की बात करूं तो क्या सुधारेंगे, तो जैसे ब्लैंक रो को हटा दिया, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर दिया, कॉलम का रीनेम कर दिया, डेटा फॉर्मेट बदल दिया। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने लिखा हुआ है डेट और पता चले कि वो उसका हेडिंग जो है वो टेक्स्ट में आ रहा है, तो वो फिर डेट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका डेट चेंज करते हैं। टेक्स्ट को अपर लोअर करना हो, कॉलम स्प्लिट करना हो, मर्ज करना हो, एरर्स रिमूव करने हो, तो ये सारा का सारा काम हम लोग करते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। चाहे वो डुप्लीकेट, कई बार आपने देखा होगा कि डुप्लीकेट वगैरह होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं लोड, यानी कि डेटा को अब लोड कहाँ करना है। जो हमारा फाइनल क्लीन डेटा आ गया उसको कहाँ लोड करना है, टेबल में लोड करना है, पाइवट टेबल में लोड करना है, डेटा मॉडल में लोड करना है, कनेक्शन बनाना है सिर्फ। तो ये सारी चीजें हम लोग वहां से यूज करते हैं। ठीक है। अब आता है कि क्या पावर क्वेरी का काम हम लोग एक्सेल के फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पावर क्वेरी डिफरेंट तरीके से काम करता है। जैसे इसके काम करने का तरीका जो है वो स्टेप बेस्ड है, और जो एक्सेल का फॉर्मूला होता है वो सेल बेस्ड होता है, पर्टिकुलर सेल पे काम करता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ अगर मुझे पूरा का पूरा डेटा में चेंज करना है एक साथ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक्सेल के थ्रू नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन सिंपल है कि एक्सेल में तो आप इजीली छोटे छोटे ऑटोमेशन नहीं कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग हाई ऑटोमेशन कर सकते हैं, यानी 5-10 स्टेप्स को एक साथ ऑटोमेट कर सकते हैं। लार्ज डेटा की बात करें तो लार्ज डेटा में एक्सेल लैग करने लग जाता है, स्लो हो जाता है, जबकि पावर क्वेरी फास्ट काम करता है। डेटा क्लीनिंग की बात करें तो डेटा क्लीनिंग हमारे पावर क्वेरी में बहुत इजी है, जबकि एक्सेल में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।
फॉर्मूला एरर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला एरर नहीं आता है, बट एक्सेल में आप कभी कभी नोटिस करते होंगे वहां पे फॉर्मूला एरर आ जाता है। रीयूजेबिलिटी की बात हो रही है, क्या हम एक चीज को दोबारा कर सकते हैं? तो उसमें उसका जो पावर क्वेरी के अंदर है बहुत ही वास्ट है कि आप 10 स्टेप्स को एक साथ कैरी कर सकते हो और एक साथ किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि ये जो है इस तरीके से काम करता है। अब हम फिर बात करें तो क्या ये ऑटोमेशन है? यानी कि जो वीवीए ऑटोमेशन की बात करते हैं कि वीवीए ऑटोमेशन और इसमें क्या डिफरेंस है। जब हम वीवीए सीखते हैं, वीवीए बेसिकली ऑटोमेट करने के लिए होता है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वीवीए किस तरीके से ऑटोमेट होता है। यानी किसी भी चीज को आप ऑटोमेट कर सकते हो वीवीए के अंदर। अगर सपोज करो कि आपके पास अगर 100 लोगों को एक साथ कुछ भेजना है तो उसको हम लोग भेज सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट कंसर्न। यहाँ पे डिफरेंट कंसर्न है। बात कर रहे हैं कोडिंग की, तो आपको वीवीए जो है वो कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, बट पावर क्वेरी में कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। लर्निंग इजी होता है पावर क्वेरी में, क्योंकि आपने क्लिक क्लिक करना होता है, तो लर्निंग इजी हो जाता है। और वीवीए में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप समझ लेते हैं तो वहां भी इजी हो जाता है, बट वो इससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सबके लिए नहीं है वो, थोड़ा सा समझ होनी चाहिए आपको, प्रोग्रामिंग की समझ होनी चाहिए, या फिर आपको प्रोग्रामिंग समझना होगा तभी आपको समझ में आएगा। एरर के चांसेस की बात करें तो एरर यहाँ पे बहुत लो होता है। हाँ, वीवीए में है कि अब अगर आप सिंटैक्स गलत लिखते हो, कुछ भी करते हो, तो वहां पे हाई प्रायोरिटी रहती है कि आपका जो एरर है वो आएगा। हालांकि वहां भी एरर इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस यहाँ पे सिंपल है, इजी है, क्योंकि आपकी एक्सेल फाइल में ही है ऑलरेडी। यहाँ पे आपकी पावर क्वेरी की जो क्वेरी है वो पड़े हुए हैं, आपने उसको रन किया और आपका काम हो गया। वहां पे थोड़ा सा हार्ड तो नहीं कहेंगे, बट हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके लेवल से। बात करेंगे अगर स्पीड, हाँ स्पीड के मैटर पे आप कह सकते हो कि पावर क्वेरी फास्ट है मोर देन वीवीए। क्योंकि वीवीए में क्या होता है, प्रोग्रामिंग चलती है, तो प्रोग्रामिंग चलती है, प्रोसेसर यूज होता है, बट इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी एक्सेल बेस्ड होती है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा स्लो होता है। यूआई बेस्ड की बात करें तो यस यूआई बेस्ड है, यानी कि यूजर इंटरफेस बेस्ड है। ये डायरेक्टली यूजर उसको देख सकता है, जबकि वीवीए में कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है। प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि पावर क्वेरी का यूज केस क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि एमआईएस रिपोर्टिंग जब हम लोग बनाते हैं, जैसे डेली है, मंथली एमआईएस रिपोर्ट बनाना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास डेली सेल्स फाइल्स आ रहा है, अब डेली सेल्स फाइल से हमें कोई लाइक रिपोर्ट बनाना है या कुछ क्वेरी चलानी है उसके अंदर जिससे हमें डेटा निकालना है, तो वो सब आप कर सकते हो। पावर क्वेरी डेटा उठाता है, मतलब पावर क्वेरी क्या कर लेता है कि डेटा ऑटोमेटिकली उठा लेता है, कि अगर आपने उसको 10 फाइलें दे दी तो वो 10 फाइलें उठा लेगा, उसको क्लीन कर देगा। रिपोर्ट अपडेट होती है, यहाँ पे रिपोर्ट अपडेट कर देगा, सिर्फ एक रिफ्रेश बटन दबाना है और ये काम आपका हो जाएगा। यानी कि आपका एमआईएस रिपोर्ट जो है वो अपडेट हो सकता है किसके थ्रू, पावर क्वेरी के थ्रू। सेकेंड थिंग है डेटा क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। डेटा क्लीनिंग जैसा कि मैंने बात किया है, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म की बातें कर रहे थे कि क्या करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेसेज अगर है तो उसको हटा देंगे, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट है उसको हटाएंगे, डुप्लीकेट एंट्री है उसको हटाएंगे, ब्लैंक रो है उसको हटाएंगे। ठीक है। क्या क्या सॉल्यूशंस है, तो अगर कोई डेटा सपोज हमारे पास डेटा स्पेस है तो उसको ट्रिम कर देंगे, अगर रॉन्ग डेटा फॉर्मेट है तो उसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो चेंज डेटा टाइप, रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स रिमूव करने होंगे, और उसके बाद क्या हो जाता है, ये 100% क्लीन हो जाता है। अब अगर हम ऑटोमेशन का मतलब समझे, तो ऑटोमेशन का मतलब है कि किसी भी काम को, एक ही काम को, एक तरह के काम को बार बार अगर हमें करना है तो बार बार पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हम एक बार कर लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या होता है, बेसिकली वो प्रोसेस हमारे पास आ जाता है क्वेरी के रूप में, और जैसे ही हम वो क्वेरी चलाते हैं वो सारा का सारा प्रोसेस एक साथ चल जाता है। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि पावर क्वेरी क्या है। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो पावर क्वेरी देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कुछ एमसीक्यूज हैं, यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, आप इस एमसीक्यू का आंसर देने की कोशिश करना, जहाँ पे पावर क्वेरी से रिलेटेड है। अगर आपको इस को देने में कोई दिक्कत आती है, आप कोशिश करना इसको देने की। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पर्सनली क्लास ले सकते हो। अगर आप चाहो तो इसका नोट्स चाहिए तो आपको सिर्फ 10 रुपए पेमेंट करने होते हैं और इसका नोट्स मिल जाता है। आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए आपको हमारा क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करना है। और पेमेंट करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मेरे दिए हुए नंबर 8882354518 पे मुझे कॉल कर दें, मैसेज कर दें, या
स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। आप किसी भी तरीके से कर देते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके नोट्स मिल जाएंगे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।